6 फरवरी 2026 ये वो तारीख है जिसमें ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अराक्ची और ट्रंप के एनवॉय विटकॉफ उनकी टर्की में बातचीत होगी। लेकिन ये देखिए, एक इंटरवल ही इसको हम मान सकते हैं, एक पॉज जो ईरान अमेरिका का कन्फ्रंटेशन है, या जो अमेरिकन लॉबी जिसमें इजराइल भी है, नेटो भी है, उसका और ईरान चाइना रशिया से जो कन्फ्रंटेशन है, उसमें ये हम पॉज ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि ईरान ने देखिए, जो शुरू से ही ईरान एग्रेसिव है और उसने शर्तें रख दी। अमेरिका बल्कि दबा हुआ है। अमेरिका ने कोई भी अपना एग्रेसिव पोस्चर नहीं दिखाया कल के बाद, जब से बातचीत की बात हुई और पेजेश्कियान ने उस पर साइन किया। बहुत सारी खबरें हमारे पास हैं। कतर ने पैसा ऑफर किया ईरान को। उसके साथ साथ देखिए, जो किस्वा का जो किस्सा है कि इतनी होली चीज जो मक्का में, उसका एक पोर्शन एप्स्टीन को किसने भेज दिया, और एक महिला, वो भी सऊदी डिसेंट की, यूएई में रहने वाली। अच्छा, यूएई से याद आया, ईरान ने एक हिट लिस्ट जारी कर दी है कि अगर युद्ध हुआ तो हम मिसाइल तो छोड़ दीजिए, अपने रॉकेट से दुबई के ये सेंटर्स हम हिट कर देंगे जो जहां अमेरिकन इंटरेस्ट है। बड़ी बात हो गई, बड़ी बात हो गई। एप्स्टीन फाइल्स के मामले में भी एक प्यूटन का पुराना वीडियो सामने आया है जिसमें उसने कहा है कि वेस्टर्न एलीट डिजेनरेट हो गया है। एप्स्टीन फाइल्स, और एप्स्टीन फाइल को उसने रेफर नहीं किया है, लेकिन दूसरे लोग प्यूटन के उस वीडियो को, वो जो शब्द कहे हैं प्यूटन ने कि कैसे डेकेडेंट हो गए हैं, पतित हो गए हैं वेस्ट के एलीट्स, और अब उनको एक नई विचारधारा की जरूरत है जो पूरब से ही आ सकती है। ये देखिए कितनी बड़ी बात है। इसको प्यूटन ने पहले ही डिफाइन कर दिया था और वो वीडियो आज फिर से वायरल हुआ है। और चाइना ने यह कह दिया है कि युआन विश्व की करेंसी हो सकती है। अमेरिका को काटो तो खून नहीं। उसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेबनान के बारे में बताएंगे, फिलिस्तीन के बारे में बताएंगे। सबसे पहले देखिए, हम चलते हैं कि जिस तरीके से जो 6 फरवरी को जो मीटिंग तय हुई है, उसके बारे में जो डिटेल्स आ रहे हैं। तो एक तो देखिए, एक रशिया का एंटोनोव मिलिट्री कार्गो प्लेन अभी ये हमदान ईरान में उतरा है। हमदान फ्रंटलाइन एक प्रोविंस है, वो तबरीज नहीं है जो कि वेस्टर्न ईरान के एक तरह से बिल्कुल फ्रंट लाइन में आती है, थोड़ा सा उसके नीचे है, लेकिन वो भी, यानी अगर उधर से हमला हुआ, अमेरिका ने जो अरब देशों में बेसेस है, अगर हमला किया तो ईरान की जो पहला डिफेंस है वो तबरीज और हमदान है। और हमदान में देखिए एंटोनोव मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट रशिया का उतरा है। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद जो दुबई की जो हिट लिस्ट है, ये ईरान के फॉरेन अफेयर्स स्पेशलिस्ट कोस्चेश्म ने इसको जारी किया है। और उन्होंने 5 नाम भी बता दिए। जो लोग दुबई में रह रहे हैं भाई, इसको देखो, दुबई एयरपोर्ट फ्री जोन एंड लॉजिस्टिक्स हब, कोर ऑफ यूएस ट्रांसपोर्ट एंड मिलिट्री सपोर्ट, इसको टारगेट ईरान कर सकता है। दुबई एयरपोर्ट फ्री जोन एंड लॉजिस्टिक्स हब। नंबर 2, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर DIFC, अ मेजर हब फॉर यूएस फाइनेंशियल ऑपरेशन एंड मनी लॉन्ड्रिंग यूएस की, ये ईरान अक्यूज कर रहा है। नंबर 3, दुबईज इंटरनेट डेटा हब्स होस्टिंग मेजर यूएस टेक फर्म्स, मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब को वो कह रहा है कि ये सब यूएस फोर्सेस को हेल्प कर रही है, जो कि सच है, हेल्प कर रही है। इनके तो नाम एप्स्टीन फाइल्स में भी आए। फिर आप देखिए, दुबई सिलिकन ओएसिस, engineering and tech firms tied to US military supply chains. Jebel Ali, a key transit and logistics center for US companies and personnel. और ये भी उन्होंने कहा, ये जो फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट हैं ईरान के, इन्होंने कहा है कि ये डेटरेंस है, ये एग्रेशन नहीं है। और उन्होंने ये भी कह दिया कि हमारे मिसाइल्स तो चलिए तबाही कर देंगे, हम रॉकेट से मार के, अपने सिंपल रॉकेट्स जो हैं ये हमारी रीच में, क्योंकि सब वही है, मिडिल ईस्ट, ईरान तो बहुत कोई डिस्टेंस है नहीं, तो वो कह रहे हैं कि हम अपने रॉकेट से मार के इनको हम नष्ट कर देंगे। अमेरिका के सबसे पहले ये जो 5 सेंटर्स हैं ये निशाने पर रहेंगे। उसके बाद आप देखिए, एक अमेरिकन न्यूज एजेंसी ने कहा है कि ईरान ने फ्रेंच मिलिट्री वेसल्स को पर्शियन गल्फ से पास करने से मना कर दिया। ये मेरे ख्याल से ईरान का पहला ऐसा स्टेप है
कि स्ट्रेट्स ऑफ हुरमुज से अगर ये दावा से, अगर ये जो, क्योंकि अमेरिकन न्यूज एजेंसी ने कहा है इसलिए इस पे विश्वास अभी पूरी तरह से नहीं किया जा सकता, लेकिन हम अभी उसको कंफर्म एक इरानियन सोर्स से भी नहीं कर पाए हैं, तो इसको एक खबर की तरह आप लीजिए। उसके बाद देखिए अली शमखानी, अब ये बहुत बड़ी पर्सनालिटी है अली शमखानी, जो इमाम खामनेई के एडवाइजर है, मिलिट्री एडवाइजर। अल मायादीन के एडिटर से उनका इंटरव्यू, अब मैं बात करता जाऊंगा और आप ये देखिए, ये विजुअल्स चल रहे हैं। अल मायादीन के जो चीफ हैं वो उनसे सवाल पूछ रहे हैं, वीडियो म्यूट पे है ऑब्वियसली, लेकिन सब टाइटल्स में आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। अब इन्होंने देखिए जो अली शमखानी से पूछा, अल मायादीन के एडिटर ने, उन्होंने ये पूछा कि भाई आप ये बताओ कि अमेरिका जो कह रहा है कि ईरान अपने न्यूक्लियर जो एनरिच्ड जो मटेरियल है उसको किसी और देश में शिफ्ट कर दे, ये भी संभावना हो सकती है। तो इस पे अली शमखानी ने किसी और देश में शिफ्ट करने की बात कहां से आई? हम तैयार हैं, हमारे यहां हमारे मजहब में, इस्लाम में फतवा भी इस पे आ चुका है इमाम खामनेई का, ऐसे मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स जो हैं वो तो अलाउ नहीं है, उन पे पाबंदी है। तो उस लिहाज से भी देखा जाए, और हमने जो 60% एनरिच किया है 480 किलोग्राम रफली, जो दुनिया के भी संज्ञान में है, तो वो उसको हम 20% कर सकते हैं, लेकिन हमें वापस भी तो कुछ मिले। यूएस तो कुछ हमारे सैंक्शंस भी नहीं हटाता, हमें कुछ देते नहीं। और देखिए 4 बड़ी कॉन्क्रीट डिमांड ईरान ने रख दी हैं, जो मेरे ख्याल से 6 फरवरी की बातचीत में होंगी, और मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका उन मांगों को मान ही लेगा। एक टाइम बाय कर रहा है अमेरिका भी कि उसकी और फोर्सेस जमा हो। लेकिन आप देखिए ये एक सारी बात आ गई है, और अली शमखानी साहब ने यह भी कहा कि हम लोग ने पिछले 47 सालों में 1979 के बाद से, जब से रेवोल्यूशन हुआ, हमने कोई वॉर इनिशिएट नहीं की है और हम उस पर कायम हैं। लेकिन अमेरिका को अगर शांति चाहिए तो उसको ईरान पर से सैंक्शन हटाने होंगे, और भी 3-4 चीजें जो अभी मैं बताऊंगा। फिर अली बगेरी कानी, जो ईरान के डिप्टी हैं फॉरेन पॉलिसी के लिए, उन्होंने कहा है कि ईरान कहीं से भी अपने यूरेनियम को ट्रांसफर किसी और देश में नहीं करेगा। फिर वो खबर आती है मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर से कि कतर ने ईरान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स देने की बात कही है अगर वो न्यूक्लियर डील पे साइन करता है। और टर्की और पाकिस्तान ने भी ये कहा है, मतलब कतर, टर्की और पाकिस्तान तीनों गारंटी करेंगे। जैसे गाजा में जो पीस डील हुई उसकी गारंटी में कतर, टर्की और इजिप्ट थे। अब वो गारंटी से कोई बहुत वो पीस उसमें आ गई है। इजराइल लगातार वायलेट कर रहा है। 11 अक्टूबर 2025 के बाद से आज तक वो 524 फिलिस्तीनी सिविलियंस को शहीद कर चुका है। हम बताते रहे आपको, आज भी आपको बताएंगे कि कैसे रोड़े डाल रहा है इजराइल सेकेंड फेज में गाजा पीस प्लान जाए। तो गारंटी तो उस समय भी थी। अभी ये कह रहे हैं कि हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी देंगे ईरान को और गारंटी भी देंगे। तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स देने का तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसके बाद भी अमेरिका स्ट्राइक कर सकता है। वो एक ट्रैप हो सकता है। गारंटी की जो बात है उसमें एक चीज और है, पाकिस्तान का नाम एक आ गया है कतर, टर्की के अलावा। तो पाकिस्तान अब उसमें क्या गारंटी देगा, कैसे देगा, और वो गारंटी कितना ईरान मानेगा, ये भी एक सवाल है। फिर देखिए ईरान ने अपना हातिफ 3 जो फ्लाइट मॉडल सैटेलाइट है, जो मार्टियर सुलेमान सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन का हिस्सा है। अब आप सोचिए, हमने आपको बताया था पाया और कौसर और एक और इस तरह से ईरान ने अपने सैटेलाइट्स लॉन्च किए। हमने ये भी कहा था कि एक वो कॉन्स्टिलेशन लॉन्च करने जा रहा है, यानी एक 24 सैटेलाइट्स एक साथ। तो ये देखिए ये उसने किया, उसका नाम हातिफ 3 है और उसका नाम मतलब उसका जो डेजिग्नेशन है हातिफ 3 है। और मार्टियर सुलेमान सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन, यानी मार्टियर सुलेमान के नाम 24 सैटेलाइट, ये इस तरीके से ईरान ने जारी किया। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद जो एक चीज जो ईरान कह रहा है, और उसको 3-4 बार उसने इस चीज को कहा है कि भाई एक हमारे जो ईरान के डिमांड्स है, एक तो उन्होंने कहा है कि सैंक्शंस, अमेरिका के जितने भी सैंक्शंस लगाए सब के सब अमेरिका को खत्म करने होंगे।
स्नैपबैक मैकेनिज्म, यानी तुरंत जैसे ही कुछ हो तो यूरोपियन नेशंस भी सैंक्शन लगा दे, जैसे अभी किया इन लोगों ने जून 2025 के पहले भी किया, बाद में भी किया। ऐसे कोई स्नैपबैक कोई मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए। सॉलिड एक बात होनी चाहिए कि सारे सैंक्शन ईरान से उठ गए। दूसरी बात, जो ईरान जो स्विफ्ट पेमेंट है, अब देखिए स्विफ्ट पेमेंट जो सर्विस है, ईरान को उससे कनेक्ट करो, यह भी ईरान की डिमांड है। फिर ईरान के जो फ्रोजन एसेट्स है जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर में जाते हैं, आज उनकी वैल्यू ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में हो गई है। मैं ये तमाम की बात नहीं कर रहा हूं जो कि डिवैल्यूड है ना, ये डॉलर्स की बात हो रही है। मतलब अब बिलियंस ऑफ डॉलर्स में उस समय फ्रीज हुए थे ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स 1979 और 85 के बीच में, और अभी उनकी वैल्यू जो है वो 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन, मतलब एक दूसरी तरह की फिगर एक उसमें आ गई। तो वो सारे एसेट्स यूएस रिलीज करे। फिर आप देखिए जो एक बड़ी खबर लेबनान से, और लेबनान से ये खबर है कि आप देखिए ये जहाज, ये इजरायली जहाज है जो केमिकल एक स्प्रे कर रहा है लेबनान में, और इजराइल ने बाकायदा वार्न करके ये चीज की, जो एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं लेबनान के उसमें केमिकल स्प्रे किया जा रहा है। अच्छा, अब यहां पर देखिए अजीब सी बात कि यूनिफिल की जो ट्रूप्स हैं यूनाइटेड नेशंस की, उनको भी एक तरह से इजराइल ने चेतावनी दी थी कि अभी देखो ये हमको करने दो, ये हम किसी खास मकसद के लिए कर रहे हैं। तो यूनिफिल की तरफ से भी ऑब्जेक्शन आया कि मकसद क्या हो सकता है, इस तरीके की एक्सरसाइज हम क्यों अलाउ करें, क्यों ये होनी चाहिए। इसको लेके एक बड़ा टेंशन वहां डेवलप हो गया है। यूएन पीस कीपर्स भी, अच्छा ये केमिकल सब्सटेंस है क्योंकि, और ब्लू लाइन जहां से ये हद खत्म होती है और जहां से यूनिफिल का जो एक अपना वो जो ट्रूप्स है जो जहां पर खड़ी हैं, उन्होंने कहा कि इस तरीके की जो चीज है ये हम अलाउ नहीं कर सकते। अब यहां देखिए क्या है कि लेबनान में जो फिर से जो एक और झगड़ा कराने की इजराइल कोशिश कर रहा है यूनिफिल और हिजबुल्लाह में। पहले उसने हिजबुल्लाह और लेबनीज आर्मी में झगड़ा कराने की कोशिश की, वो सफल नहीं हुआ। फिर यूनिफिल से अब वो हिजबुल्लाह का झगड़ा और लेबनीज आर्मी का भी झगड़ा करा रहा है। लेकिन आपने इतने दिनों से देखा होगा लेबनीज आर्मी बहुत दिनों से शांत है क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग बन गई। हिजबुल्लाह भी देखिए एक दूसरी स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है। हिजबुल्लाह का ये मानना है कि हम लोग क्यों अभी जाके एक फॉरवर्ड पोजीशन लें, हमारे पास सरप्राइज का एलिमेंट होना चाहिए। तो हिजबुल्लाह भी एक तरह से, जो आपने बहुत लोग पूछते हैं कि हिजबुल्लाह क्यों शांत है, कैसे है, तो मेरी कुछ बात भी इधर हुई है लेबनान, और मैं उनको लाऊंगा, टीवी पे भी लाऊंगा, मतलब ये अपने टीवी कह रहा हूं सॉरी, अपने चैनल पर भी लाऊंगा, आपके बीच भी लाऊंगा। कुछ जर्नलिस्ट हैं बड़े इंपॉर्टेंट लेबनान के, और उनसे आप सुनिए। हालांकि वो हिंदी नहीं बोल लेते, लेकिन हम लोग कुछ ना कुछ उसका इंतजाम करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। तो कम से कम ये चीज एक क्लैरिटी एक होगी कि हिजबुल्लाह क्यों चुप है, पूरी टैक्टिक्स के तहत चुप है, और वो इजराइल के प्रोवोकेशन में नहीं आ रहा। वो ये कह रहा है कि अब जो लड़ाई होगी वो हिजबुल्लाह विल सेट द टाइमिंग, और ये भी वो देख रहा है कि ईरान पे अगर हमला हुआ, ईरान पे किसी भी तरह का हमला हुआ, तो हिजबुल्लाह की फिर एक अलग एक स्ट्रेटेजी। अच्छा, अब देखिए जो गाजा की जो टेक्नोक्रेटिक कमिटी है जिसको अपना काम शुरू करना था, अब उसके लोगों पर को लेके बहस हो गई। इजराइल कह रहा है कि ये लोगो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी से मिलता है और कुछ हद तक मिलता भी है, और ये इस लोगों के तहत हम इनको काम नहीं करने देंगे। यही इजराइल का देखिए पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से हम जो पीस प्लान है वो भी उन्हीं के फेवर का है, ट्रंप उन्हीं का आदमी है, लेकिन वो भी लागू ना हो, मतलब 1% भी वो कुछ करने को तैयार नहीं, वो भी लागू ना हो। और एक्चुअली इजराइल जंग की तैयारी कर रहा है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। वो जंग की तैयारी कर रहा है, उधर रेजिस्टेंस भी तैयार है, और ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं, कल भी आई, आज भी आई, कि ये जंग कभी भी शुरू हो सकती है। रेजिस्टेंस इसमें बहुत पीछे नहीं हटेगा अगर उसको लगा, क्योंकि अभी पिछले दिनों में इजराइल ने काफी गाजा के सिविलियंस को मारा है।
34 से ऊपर, वो मैंने आपको बताया था। इस तरह की बॉम्बिंग वो कर रहा है, जरा सा भी येलो लाइन के करीब कोई आ रहा है तो वो मार दे रहा है और कह रहा है अप्रोचिंग येलो लाइन तो आतंकवादी होगा। ये सब कुछ देखिए एक बड़े कन्फ्रंटेशन की तरफ लीड कर रहा है। इसलिए मैं गाजा जब शांति युद्ध विराम हुआ था, मैंने कहा था कि ये एक इंटरवल है। अभी भी देखिए जो ईरान से बातचीत है वो भी मैं कह रहा हूं कि इंटरवल है। अब आप देखिए जो चाइना ने डॉलर के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी है। चाइना ने यह कह दिया है, प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने ऑफिशियली कह दिया है कि चाइनीज युआन अब एक ग्लोबल करेंसी बनेगा और ये ब्रिक्स के देशों में तो लागू हो जाएगा, मतलब भारत में भी लागू हो जाएगा। भारत ने अभी, आज आपने सब पढ़ी होगी, कल भी खबर आई थी, आज भी, कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील हो गई है। 18% टैरिफ ट्रंप ने रिटेन किया है, 25 और जो 25 और 50 लगा रहा था वो ईरान और रशिया से अगर तेल खरीदा तो उसको 18% कर दिया और यह कहा है कि भारत रशिया से तेल नहीं खरीदेगा। ईरान से वो पहले ही कह चुका है कि ईरान के बदले भारत वेनेजुएला से तेल खरीदेगा अमेरिकन डायरेक्शन में। और ये सारी बातें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन्होंने साइन की डील पे, लेकिन ये कितना इंप्लीमेंट हो पाएगा, क्योंकि इसमें केवल भारत सरकार की बात नहीं है, इसमें जो बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं और जिस तरीके से पूरी इंडियन इकोनॉमी चल रही है उसके भी डिक्टेट्स हैं और वो लागू होने में अभी बहुत दिन, मतलब बहुत उसमें स्लिप है बिटवीन द कप एंड द लिप। तो इसलिए इस चीज को कोई फाइनल ना माने जाए। हाँ, जो यूरोपियन यूनियन से जो भारत की डील हुई है वो एक अलग तरह की डील है। अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील साइन हुई है अभी उसमें बहुत संशय है कि वाकई वो उसके कितने पहलू लागू होंगे, कितने नहीं होंगे। एप्स्टीन फाइल्स में भी भारत के प्रधानमंत्री को लेके कुछ गलत तरीके की बातें आई हैं। अब मैं उस पर ज्यादा इलेबरेट नहीं करना चाहता हूं। जैसे जो काबा का किस्वा है, वो जो कंट्रोवर्सी है, अभी भी यही बात है कि इतनी पवित्र चीज कैसे एप्स्टाइन जैसे कुकर्मी के पास पहुंची। और क्योंकि कुकर्म ये नहीं है कि आप डिबॉचरी कर रहे हैं, आप वहां पर हत्याएं तक करने की बात आई है और फिर जो पॉलिटिक्स वहां तय हो रही है। वो जो मोदी वाली मेल है उसमें यह भी है कि हमने नरेंद्र मोदी को कुछ बातें मनवाई तो फिर उनको नचवाया, इस तरह की बातें होती है। अब ये सब चीजें मैं इसको बहुत ज्यादा तरजीह नहीं देना चाहता, क्योंकि हो सकता है कि ये कोशिश हो पूरा ध्यान भटकाने के लिए, उधर ईरान पे हमला हो जाए, ये भी हो सकता है। एप्स्टीन फाइल्स और अभी जो किस्वा का जो पूरा मामला है, अभी वो उस पर और रिसर्च चल रही है, उसके भी थोड़े थोड़े हम बिट्स आपको देते रहेंगे, लेकिन मैं उसको कोई सेंसेशनलाइज नहीं करना चाहता हूं। तो ये देखिए आज की खबरें थी, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।